नमस्कार, वरदान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं वरदान न्यूज, सच्चाई आपके हाथ। मेडिकल लैब साइंस के प्रधान मनोज यादव जी, क्या कहेंगे कोरोना के बचाव के लिए क्या क्या लक्षण है? नमस्कार। सबसे पहले मैं पत्रकार साथियों को और जनता जनार्दन को ये संदेश देना चाहूँगा कि अब जो ये कोरोना है ये बहुत ही स्ट्रेन में है और बहुत ही कठोर है। इसका जो प्रभाव है लोगों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस बीमारी में ज़्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि वायरल भी चल रहा है और वायरल में लोगों को खांसी, जुखाम, बुखार, वायरल बुखार का जो 5 से 7 दिन का समय होता है, तो कोरोना की जांच अपनी लगातार कराते रहें। RT-PCR की जो जांच है वो आप लोगों को करानी चाहिए। दूसरा ये है कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, ताकि लगातार बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ़ और बार बार बेचैनी का महसूस होना, ऑक्सीजन का शरीर के अंदर कम होना, ये है मेन कारण। तो आप इसकी जांच कराएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें। कोरोना को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, कोरोना को लेकर हमने पहले भी कहा था कि कोरोना, इससे पहले जो कोरोना का था वो उतना मजबूती से नहीं था और सिम्टोमेटिक सा था, लेकिन मरीज रिकवरी जो रेट था वो बहुत अच्छा था। अब की बार जो केसेस जो आ रहे हैं, फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ब्लड के अंदर भी जो एक रूटीन की जो जांच हम जैसे कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं या CRP कराते हैं या CT चेस्ट एक्सरे कराते हैं, तो उसके अंदर देखा गया है कि मोस्टली जो है फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जिसके कारण सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है। रेवाड़ी में भी देखा गया कल 7 लोगों की मौत हो चुकी है ऑक्सीजन को लेकर। हाँ, कल हमें सुनने में आया है कि रेवाड़ी में 7 लोगों की मौत हो गई है। तो ऑक्सीजन की जो कमी लगातार चल रही है, अचानक एकदम से तीव्रता से जो केसेस बढ़े हैं कोरोना के, लोगों में खौफ भी हो गया है। और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि हेल्थ जो सिस्टम है वो पूरे हरियाणा का ही, रेवाड़ी का ही नहीं, पूरे हरियाणा का या पूरे भारतवर्ष का जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। हम भी भारत सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं और ये विनती करते हैं कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अन्यथा भारत के अंदर जो केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोगों की जो डेथ रेशियो जो बढ़ रहा है, ये अकेला कोरोना से भी नहीं है, बहुत सारे कारण और हैं। क्योंकि वायरल फीवर है, लोगों को प्लेटलेट्स भी काफ़ी कम आ रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है। तो एक एक मरीज के अंदर कई कई लक्षण देखने को जो मिल रहे हैं, जिसके कारण डेथ का जो कॉज है वो बढ़ता जा रहा है। अभी जो 6 बजे के बाद में लॉकडाउन लगाया सरकार ने, वो कहाँ तक लगाया? देखिए, 6 बजे के बाद का जो लॉकडाउन है ये चेन को तोड़ने के लिए किया गया है। और मेरा जहाँ तक मानना है, इंडिया का जो हेल्थ जो सिस्टम है वो आज 100% कोलैप्स है। हम तो यूँ ही चाहेंगे कि घर से बाहर ज़रूरी काम हो तो ही लोगों को निकलना चाहिए, अन्यथा घर पे ही सेफ रहना चाहिए। सैनिटाइज का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए, फ्रूट्स हैं, विटामिन C है, इस तरह की चीज़ें घर पे रह के आप लोगों को अपने काम घर पे रहकर ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों को निपटाना चाहिए। बाहर तभी निकलें जब कोई बहुत ज़रूरी काम हो। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर इस तरह से हेल्थ जो सिस्टम है, जो बैकअप मिलना चाहिए वो बैकअप नहीं मिल रहा है, जो हालात देश के देखे जा रहे हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि मैं तो चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन है वो 100% किया जाना चाहिए और हेल्थ की सेवाओं पे भारत सरकार को और डॉक्टरों को इनको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ रही है मनोज जी रेवाड़ी में देखा जाए तो? देखिए, रेवाड़ी में ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी तो हर एक ज़िले में ही पड़ रही है। और एक्चुअल क्या है, बहुत सारे रूटीन के जो मरीज होते थे वो तो वेंटिलेटर पे हैं ही हैं, और कोरोना के भी मरीज जो 2 बातें हैं यहाँ पे। जो वेंटिलेटर पे जो फ्लो होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो काम चल भी जाता है, लेकिन वेंटिलेटर्स पे भी जो ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है तो उसके लिए मात्रा जो है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है। और दूसरा, इतना ऑक्सीजन का बैकअप दे पाना कि एक एक अस्पताल के अंदर 20 से 25 जो मरीज हैं कोरोना के, जो हॉस्पिटल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑक्सीजन
पर्याप्त मात्रा में है। फिर भी प्रशासन को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिन हॉस्पिटल्स के अंदर कोरोना के मरीज जा रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा सतर्कता से और हिसाब से काम करना चाहिए, जो ताकि कोरोना के जो मरीज हैं उनको राहत मिल सके।